क्या हाल चाल है भाई लोग। नैतिक, गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए, स्वागत है आप सबका आज की इस ऑर्गेनिक की क्लास में। होमवर्क किया है या नहीं किया है, पहले यहां से चालू करते हैं। ऑल होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू आलोक। ऑल डन, वेरी गुड। अटेम्प्टेड, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क डन, वेरी गुड कृष्णा। ऑल डन लक्ष्य। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, कोई बात नहीं, हम हैं तो कोई गम नहीं होना चाहिए आपको। चलो जी आओ। क्या आपने सेकंड क्वेश्चन किया है अच्छी तरीके से, बताइए। मुझको ऐसा लगता है इसका ग्राफ, यहां एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ सेकंड, ये है OH। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही आसान है। मुझको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको है इन्हें करने में। तो ये आंसर आ गया और ये सारा काम इधर इधर दिखाया जा सकता है। क्या तुम्हें याद है, इतना टाइप तो फिक्स था, ग्राफ का इतना टाइप तो फिक्स था। एक काम कर लेते हैं दोस्त, इतने को तो कॉपी करके रख ही लेते हैं। क्या बोलते हो, जब इतना फिक्स है ही, इतने को तो रख ही लेते हैं। कौन बार बार मतलब बनाएगा यार, इतना ऑलरेडी हमने रख लिया। चलें चालू करते हैं। क्या यहां पर यह अल्कोहल था और H+ था? क्या यहां पर OH2+ था? क्या यहां केटायन था? क्या यही ग्राफ सबने बनाया है? प्लीज टेल मी। देखो मगर बोर्ड पर देखिए, कोई रोका नहीं है भाई, लेकिन देखना तो बोर्ड पे पड़ेगा ना दोस्त। ये आया सॉल्यूशन 3। ये OH, ये H+, ये OH2+, ये केटायन। चेम चेम, बहुत अच्छी बात है। ऋषि चलेगा चलेगा चलेगा, कर लेंगे। स्वप्न, स्वप्न वो भी कर लेंगे मेरे भाई। अब अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें वाकई याद है कि हमने अलग अलग 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, 1 2 3। इस पे देखें आपको याद है या नहीं। यहां ये बन रहा था, यहां ये बन रहा था, यहां ये बन रहा था। 3 ट्रांजिशन स्टेट। और वही बात जब मैं ग्राफ में बनाने की बात करूं तो H+ एंड ये आया OH2+। दिख रहा है आपको, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहां आया ये केटायन, यहां आया ये केटायन।
अब मेरे भाई 3 ट्रांजिशन स्टेट है, तो पहले जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो लो एनर्जी पर ही आ जाएगा। लो एनर्जी जो थोड़ा कम है वो इससे ज्यादा एनर्जी लेगा, जो और कम है और ज्यादा एनर्जी लेगा। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? जल्दी बताओ। प्राण सबसे नीचे, सिस उसके ऊपर, एंड 1 ब्यूटीन सबसे ऊपर। सारे बताओ भाई साहब, सारे। सेम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये है सेकंड का ग्राफ। थर्ड वाला चेक करें क्या? थर्ड वाला, आई मीन फोर्थ वाला एक्चुअली। क्या फोर्थ का ग्राफ बिल्कुल फर्स्ट जैसा आएगा या नहीं? फोर्थ का ग्राफ बिल्कुल फर्स्ट जैसा आएगा। फोर्थ का ग्राफ बिल्कुल फर्स्ट जैसा आएगा। OSO3H माइनस, OH2 प्लस। एक्चुअली यहां H प्लस की जगह यही होना चाहिए। ये वाटर, ये है पहला पहला केटायन, और एक ट्रांजिशन स्टेट से कौन आएगा? OSO3H माइनस, H प्लस ले लेगा, ये आ जाएगा। सेम ग्राफ, बाकी चीजें आप लिख लेना, मैंने तो बस ये बनाया है। कर लोगे क्या? मर्सिडीज केटायन आया है, हो जाएगा भाई लोग। संयत अभी आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, आ रहे एकदम चेम में। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। क्या आप ये मैकेनिज्म के स्टेप्स जान चुके हो अच्छी तरीके से? बताइए, हाँ है ना? ये बीच के स्टेप्स तो पता है ना सबको? तो यार ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा यार। हाँ, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का ग्राफ भी सेकंड की तरह आएगा। फिफ्थ का ग्राफ भी सेकंड की तरह आएगा। सिक्स का ग्राफ मैं बना रहा हूं। आई होप आप समझदार हैं, और अगर आप वाकई समझदार हैं तो आपको फिर ऐसे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला पहला केटायन ये है, दूसरा केटायन ये है, तीसरा केटायन ये है, नीचे वाली प्रोडक्ट सेटजेफ है, ऊपर वाली प्रोडक्ट हॉफमैन है। सारे लोग देखो, चेक इट। देख लो जी, देख लो। मैच कर गया, वेरी गुड। आयुष, अभिषेक, विशेष, गजेंद्र। मेरे भाई अब बात करें, अगर हम इसका आंसर तो बहुत क्लियर है। क्या आपको पता है इसमें मेजर आंसर मोस्ट स्टेबल वाला होगा? सेवेंथ का आंसर सेम है, ये मेजर है। लेकिन अगर ग्राफ की बात की जाए, ग्राफ की बात की जाए जनाब, तो क्या ग्राफ सेम होगा या अलग होगा? जल्दी बताओ, बताओ, ग्राफ सेम होगा या अलग होगा? कैसा होगा ग्राफ? मेरे भाई ये ग्राफ अलग होगा।
हम सेवेंथ के ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहां आपको जो केटायन मिलेगा वो सीधा ये मिलेगा, ये एंड ये वाला पोर्शन जो है, ये मामला आपका गड़बड़ वाला होगा। ये जो चीज है क्या वो ऐसी होगी या नहीं, सारे बताओ, क्या वो ऐसी होगी या नहीं? पीछे लगे रहा, हम बहुत सोचते हैं कैसी होगी, ऐसी तो होगी बेटा। देखो अब मुझे बताओ, एट्थ, मजेदार भाई साहब, एट्थ का भी आंसर सेम होगा, एट्थ का भी आंसर सेम होगा। ये मेजर, मेजर को मैं एम ए बोले तो मां लिखता हूं, मां है ना। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पहला केटायन ये और दूसरा केटायन ये आएगा, आएगा या नहीं? तो यहां क्या नहीं होगा? ओके कुछ तो गड़बड़ हो गया है, छोटा नहीं हो सकता क्या ये? अच्छा जी, ध्यान से देखें, ठीक है। आइए जी, मेक श्योर, कहां गया? ऐसा ग्राफ होगा या नहीं? चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, 6 में रिंग एक्सपेंशन हुआ है, चेक कर लो सारे लोग, चेक कर लो। ये आपके ग्राफ जो बने हैं, ये बना है आपका किसका? 6 का, ये बना है 7 का, ये बना है 8 का, 8 का ग्राफ बना है। और अगर आप देखें तो 8 और 9 का ग्राफ ऐसा ही आएगा, 8 एंड 9 का ग्राफ ऐसा ही आएगा, मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। चेक इट। सारे बच्चे देखो, मेरे भाई 10th का पहले आंसर बताओ। वेरी गुड राघव, रिची, हर्षित, वेल डन। ये कह रहा 10th में नो रिएक्शन, वाह लक्ष्य वाह। कहीं तुम्हारी बुद्धि ने इसे एंटी एरोमेटिक तो करार नहीं दे दिया? इससे यह प्रूफ हो गया कि तुम्हें एंटी एरोमेटिक भी देखना नहीं आता। मेरे भाई ये केटायन बनाया होगा तुमने, और ये केटायन रेजोनेंस करता है। फाइनल आंसर है बेंजीन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10th का प्रोडक्ट, 10th का ग्राफ कैसा आएगा? टेंथ का ग्राफ कैसा आएगा? देखो मगर बोर्ड पर। सारे बताओ, यहां कितने केटायन बनाने पड़ेंगे मुझे?
बताओ यहां कितने केटायन बनाने पड़ेंगे? बताओ यहां कितने केटायन बनाने पड़ेंगे मुझे इस जगह पर? बताओ, जल्दी बताओ। जवाब है केवल एक, केवल एक। क्योंकि गधे आरएस हाइपोथेटिकल होते हैं, आरएस हाइपोथेटिकल होते हैं। असली केवल हाइब्रिड होता है, असली केवल हाइब्रिड होता है। आरएस को पोटेंशियल एनर्जी में कभी जगह मत दीजिएगा। और एक एच निकलने से क्या आपको बेंजीन की प्राप्ति होगी? इसकी बॉन्ड एनर्जी बाकी के कंपाउंड में, बाकी के कंपेरेटिवली थोड़ी कम होगी, स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, बट ये रिएक्टेंट से नीचे मत ले जाना है बहुत ज्यादा। ये है आपका ग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर 10, आरएस हाइपोथेटिकल। यस देवाज्ञा, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो तुमको लेकर चलें 11वें का। क्या सेम कहानी है या नहीं? क्या इसकी भी कहानी है सेम? क्या दोनों का ग्राफ टाइप बिल्कुल सेम जा रहा है? और क्या एक ही आंसर आ रहा है? यहां हाइब्रिड आएगा भाई साहब। देखो सारे बच्चे लोग, है या नहीं बताइए? सोनू, अगर तुमने एक ग्राफ भी समझ लिया होता तो तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक सॉल्व हो चुका होता। अटैकिंग रीजन्स के पास मैंने ट्रांजिशन स्टेट, मिनिमा, मैक्सिमा सब बताया था, इसलिए प्लीज उसे भी आप देखें। हमारे बीच में एक बच्चा है विशेष, वो कह रहा है 11th में सिस नहीं आएगा क्या? मेरे भाई ये जीआई नहीं शो कर रहा है। सलाम सलाम डैश भाई। ग्राफ सेम होगा 11th एंड 12th में, 11th एंड 12th में सेम होगा। धीमन क्यूमलीन नहीं बनाना, क्यूमलीन मत बनाना। डबली बॉन्डेड कार्बन से कुछ निकालना आसान नहीं होता, इसलिए कंजुगेटेड डाइन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। एक बच्चा कह रहा है 12th में बॉन्ड शिफ्ट कैसे हुआ? क्वेश्चन देख रहे हो आप? कह रहा है कैसे हुआ बॉन्ड शिफ्ट? सलाम डैश भाई। मेरे भाई ये हुआ है। अब मैं जो बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। H+ डालोगे वाटर निकलेगा, ये प्लस आएगा। आइए जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। सारे लोग 16th को देखो। मान लो इससे कोई एक रिएक्शन ए और बी में चालू हुई। अब बताओ इससे सी भी बन सकता है और डी भी बन सकता है। मान लो सी से ई बन रहा है, ई से एफ बन रहा है, और डी से जी बन रहा है, इधर एच बन रहा है, और इधर आई भी बन रहा है। क्लियर? पता है रिवर्सिबल रिएक्शन का एक फंडा होता है भाई साहब। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक फंडा होता है। मान लेते हैं आई मोस्ट स्टेबल है, मान लेते हैं, तो मेरे भाई रिएक्शन मल्टीपल डायरेक्शन में जाएगी तो सही, लेकिन रिवर्सिबिलिटी होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट में ही मेजर अमाउंट एज ए प्रोडक्ट देगा। मेरी बात को ध्यान से सुने। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में अगर हो भी रही है, होगी, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एट द लास्ट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड,
ये आपका पूरा का पूरा इसके ही परसेंटेज को डोमिनेट कराता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन इधर ज्यादा आ जाती है। गेट इट द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट, मेक श्योर। हेलो, कमेंट हैंग कर रहे हैं। ओके, अर्पित यू आर राइट। रहेंगे सारे, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, मेजर कौन होगा, उसकी बात कर रहे हैं। मेजर कौन होगा उसकी बात कर रहे हैं। आइए, और मुझे एक चीज बताइएगा, देखिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जो पूछा जाए बस प्लीज उतना बता देना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप उतना बता देंगे। क्या किया जाए, थोड़ी जगह चाहिए, जगह। हम्म, 19th क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, क्या बोलते? चलो बेटा 19th इधर आ जाओ, इधर सही रहेगा ये। हम भारतवासी हैं, हम जुगाड़ बना लेते हैं हर चीज का। चलो जी, तुम भी रास्ते से हटो। सारे लोग देखिएगा। आइए, हम 16th की मैकेनिज्म से चालू करेंगे। सारे लोग देखिए। यस अविराज, यू आर राइट। सारे लोग देखिए, मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड है अभी हमारे पास, देख रहे हैं क्या आप? ये क्वेश्चन ही लिखा मैंने अभी, कुछ खास नहीं है ये। मैंने डाला H+। क्या H+ डालने से क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं, जल्दी बताइए। क्या बवाल है यार ये। क्या ये OH2+ बनेगा या नहीं? OH2+, सारे बताओ। वाटर निकलेगा, रिंग एक्सपेंड होगा, सारे देखो। ये वाटर निकला है, ये OH आया, ये 4 की रिंग आई, ये प्लस आया। मेरे भाई अब यहां कई पॉसिबिलिटीज हैं। ये केटायन रीअरेंज कर जाए, जाता रहे नीचे की तरफ, मैंने पॉसिबिलिटीज रख दी। लेकिन क्या आप मानते हो कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये यहां से H छोड़ दे? सारे बोलो। क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि HSO4- ये H ले ले? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। और अब क्या ये क्वेश्चन नंबर 15 है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 है या नहीं? जो वापस H2SO4 डालने पर एक और OH के साथ प्रोटोनेट होगा। ये आया OH2+, देखते रहना। जो फिर वाटर निकलेगा, ये आया 1, ये आया 2। देख रहे हो जी, देख रहे हो ना? तो मेरे भाई ये वाली चीज देखो, कोई भी चीज माइग्रेट करा दो, माइग्रेट कर सकता है।
और ये जब माइग्रेट करेगा, बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। सारे लोग ध्यान से देखें, देखते रहो ध्यान से। तो मेरे भाई आपको क्या मिलेगा ये देखिए। ये प्लस और ये ऐसा हटेगा तो ये प्लस आ गया। मेरे भाई यहां से भी कई रास्ते जा सकते हैं, यहां से भी कई रास्ते जा सकते हैं, लेकिन क्या यहां से एक रास्ता ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर OSO3 H माइनस ये H ले ले तो क्या आपको बैठे बिठाए ये मिलेगा या नहीं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। मेरे भाई इस पर वापस H2SO4 डाला, इसने प्रोटोनेट कर डाला, OH2 प्लस आ गया, फिर से वही घड़ी है आई 1 2। देखो मेरे भाई क्या ये एक्सपेंड हो जाएगा या नहीं, और ये एक्सपेंड होकर आपको क्या देगा, क्या देगा एक्सपेंड होकर ये, और ये इसके बाजू वाला H, तो ये HSO4 माइनस H प्लस चुरा लेगा और आपको देगा ये बेंजीन। तो मेरे भाई क्या आपने देखा, हमने 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए, 16, 15, 14। मेरे भाई इस बात को समझो कि यहां कुछ आया होगा, यहां से कुछ आया होगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम वापस आएगा, जब इक्विलिब्रियम वापस आएगा तो क्या ये सारा का सारा बेंजीन की तरफ भागेगा या नहीं, क्या ये सारा का सारा बेंजीन की तरफ भागेगा या नहीं, क्या सारा का सारा बेंजीन की तरफ भागेगा या नहीं। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 13th का भी बेंजीन, 14th का भी बेंजीन, 15th का भी बेंजीन, 16th का भी बेंजीन, एंड ये 16th की डिटेल्ड मैकेनिज्म है, ये 16th की डिटेल्ड मैकेनिज्म है। देखो मगर बोर्ड पर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी दोस्त, मुझे लगता। आप बोलो तो भाई आगे बढ़ जाए, नहीं बोलो तो क्या ही दिक्कत है। देवांशु ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या एक साथ 3H प्लस डाल सकते हैं? इधर भी डालो, इधर भी डालो। कई लोग को मैंने देखा वो ऐसे ही कराते हैं। अरे थोड़ा फीजिबिलिटी नाम की चीज भी होती है, लॉजिक वॉजिक होता है। वाटर निकाल दिया तीनों जगह से, ये लो ये लो ये लो। अरे मजाक चल रहा है क्या? एक केटायन बनाने में अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है। एक केटायन अनस्टेबल हो तो तुम 3 एक ही में बना के बैठे हो, 3 एक ही में बना के बैठे हो, तो आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर जाने जाएंगे। नहीं नहीं जे नहीं करना, आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है। सुकल्प कह रहे हैं H2SO4 एक्सेस में होना चाहिए। अगर आप नोटिस करें तो डिहाइड्रेशन में एसिड कैटलाइज्ड है, डिहाइड्रेशन में एसिड कैटलिस्ट है। मेरे भाई अब एक बड़ी खूबसूरत चीज आने वाली है, क्लियर है? जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन अगर आपने किया है तो इसमें 2 आंसर आए होंगे, मानते हो या नहीं? इसमें 2 आंसर आए होंगे, देख लो, चेक कर लो सारे बच्चे, 2 आंसर है या नहीं?
प्रवीण पूछ रहे हैं खच्चर और गधा अलग होता है क्या? अगर आप गधे के साथ जाकर खड़े हो जाए तो आप स्वयं डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या आपको सेम आंसर मिलेगा यहां भी या नहीं? यहां भी दो आंसर है। आया एक चीज बताओ, 17 में जो दो है और 18 में जो दो है सेम है या अलग अलग? सेम है या अलग अलग? ये सेम है या अलग अलग? बताओ, जवाब दो जवाब। वेरी गुड, ये आइडेंटिकल है, लेकिन ये वाला ये है और ये वाला ये है। चेक करो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर लो, पलट के ही तो लिखा है। चेक करो चेक करो चेक करो। ये वाला पलट दोगे ये आ जाएगा, ये वाला पलट दोगे ये आ जाएगा। अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी इसका ग्राफ बनाएंगे। बस ये बता दो कि 19th में कौन सा OH हटाओगे? 19th में आजू वाला या बाजू वाला? 19th में कौन सा लेफ्ट वाला OH हटाओगे या राइट वाला? वेरी गुड, राइट आंसर। ये अल्कोहल बनेगा, यहां केटायन स्टेबल बनेगा दोस्त, इसलिए ये वाला OH डिहाइड्रेट करेगा। यस, वेल डन। अब मैं यहां पर एक ग्राफ के लिए ऐड करूंगा, ये है ग्राफ ऑफ 17। सारे लोग देखो, क्या इतना ग्राफ सेम है या नहीं? किसी भी चीज के लिए इतना ग्राफ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या यहां पर आपको पहला केटायन मिलेगा या नहीं? चलिए मैं आपके सामने मैकेनिज्म भी लिख देता हूं, देखो जरा। सारे लोग देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ 71, 71 नहीं 17 यार, क्या लिखवाते हो तुम लोग। ये है आपका अल्कोहल H2SO4 OSO3H माइनस, ये इधर ये OH2 प्लस, वाटर निकल गया, ये आया केटायन। यहां तक तो मामला हो चुका है, यहां तक तो मामला हो चुका है। अब मजेदार चीज क्या है, प्लीज फील इट, जो मैं कह रहा हूं महसूस करो उसको।
ये इधर है, ये इधर है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और ये H कौन ले जा रहा है? HSO4 माइनस। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1। सारे बच्चे देखें, ये देखिए, ये H कौन ले जा रहा है? HO3SO। ये है ट्रांजिशन स्टेट 2। क्योंकि इसके लेफ्ट से भी H जा सकता है, राइट से भी H जा सकता है। ये राइट वाला जा रहा है, ये लेफ्ट वाला जा रहा है। मजेदार चीज देखो, क्या ऊपर से ये आंसर बना और क्या नीचे से ये आंसर बना? अब मेरे क्वेश्चन को जो सुनेगा ध्यान से वो सही जवाब देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या TS1 और TS2 सेम है या अलग अलग? जो क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा कान से बन के इंसान, वही देगा सही जवाब। क्या ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट सेम है? मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट सेम है? वेल डन कृष्णा, वेल डन अनुज, सप्तांशु, भाव्यदीप, दीप्तम, मयंक, रघुवरन, अर्पित, शुभम, आलेख, अरविंद। चलिए, कई महाकचरा लोगों का आंसर गलत है। उन महाकचरा से मैं एक और चीज पूछूंगा, क्या ये प्रोडक्ट सेम है? क्या ये प्रोडक्ट सेम है? अगर आपसे पूछ लिया गया कितनी प्रोडक्ट एज ए आंसर आ रहा है तो क्या बोलेंगे? कमेंट देखो। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम है या अलग अलग? प्रोडक्ट। वेरी गुड मेरे भाई। अगर ये दो प्रोडक्ट हैं, अगर ये दो डिफरेंट हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट भी डिफरेंट है। अगर ये दो प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट भी डिफरेंट है। 2 एनेंसियोमर्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये दो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट है, ये दो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट है। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, लेकिन इत्तेफाक ये है एनेंसियोमर्स होते तो अलग हैं, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी सेम होती है। एनेंसियोमर्स होते तो अलग हैं, बट वो सेम स्टेबिलिटी पर होते हैं। दो डिफरेंट कंपाउंड ऑन सेम स्टेबिलिटी, दो डिफरेंट कंपाउंड ऑन सेम स्टेबिलिटी। तो क्या मौजेदार चीज है भाई साहब, दिल खुश हो जाने वाली चीज है ना मजेदार? क्या तुम ये महसूस कर पाए हो क्या कि इन दोनों का ग्राफ ओवरलैप करेगा? इन दोनों का ग्राफ ओवरलैप करेगा बिल्कुल साथ में, हाँ या ना? दोनों का ग्राफ इसी के ऊपर ही आएगा, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। और इस रिएक्शन में अगर आईआईटी ये पूछ ले कितनी डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट है, कितनी डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट है, अगर कोई ये पूछ ले तो आंसर है 1, आंसर है 2। और क्या तुम समझ गए हो यहां 2 ट्रांजिशन स्टेट है? क्योंकि ये दोनों ग्राफ ओवरलैप
करके जा रहा है। डिफरेंट ईयर्स सेम स्टेबिलिटी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेम स्टेबिलिटी। एक हमारे बीच में कौशल नाम का नया नया खच्चर है, वो पता है क्या बोल रहा है? दे आर आइडेंटिकल, वाई आर यू राइटिंग एन एंसियोमर्स? कॉन्फिडेंस देख रहे हो? कॉन्फिडेंस देख रहे हो? ये रघुवरन बोला दे आर आइडेंटिकल। कौन सा आइडेंटिकल वे? कहां दिख रहा है आइडेंटिकल? क्या खा पी लिया तुमने? कौशल भी तुम्हारे तुम्हारे बगल में बैठा है क्या? है आइडेंटिकल है ये। कौशल नहीं होगा तो कुशल होगा, है? अब मैं ढूंढूंगा थोड़े। रघुवरन ने तो पक्का बोला है। अरे ये मिरर इमेज नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? एकदम चुनिंदा क्वालिटी के हो क्या? इधर मिरर रखोगे तो यही तो बनेगा भाई। ये एनेंसियोमर्स है, ध्यान से देख लो। ये एनेंसियोमर्स है और ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। यहां ट्रांजिशन स्टेट 4 है, 1 2, और यहां दोनों ट्रांजिशन स्टेट ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती अलग लेवल पर है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती अलग लेवल पर है। सही है या नहीं? बधाई हो बधाई, हमने 19 तक कर लिया है ना, 19 तक हो गया। और आपको कुछ प्रश्न मिले मिले या नहीं? चलिए कुछ क्वेश्चंस आप धीरे धीरे मुझे, अच्छा चलो मिलकर करते हैं। आओ 23rd मुझे बताओ, बताओगे भाई लोग? प्लीज टेल मी 23rd बताओगे क्या? हाँ बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। डर किस बात का है बताइए। 23rd मिलकर करें क्या? मिलकर आओ जी, आप मुझे बताओ, पहले सबसे पहले H+ को क्या चाहिए था? सबसे पहले H+ को क्या चाहिए था? बोल दो, H+ को क्या चाहिए था? सबसे पहले H+ को क्या चाहिए? वेल डन नीरज, दिव्यज्योति, प्रसन्ना। लोन पेयर और H+ खुला बोलेगा भैया, गिम्मी लोन पेयर, गिम्मी लोन पेयर। ये प्लस, ये R और ये R। सच बताओ, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है या नहीं? और क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो कि ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने कुछ नहीं किया है, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया है और उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखा है। आप बताइए जरा, क्या ये प्लस 1-2 रीअरेंजमेंट जैसा कुछ लग रहा है तो बताया करो यार, चुप मत बैठो, चुप मत बैठो। अभिराज वेरी गुड, इतना बना लिया तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 1-2 रीअरेंजमेंट कर लेगा? ये 1-2 रीअरेंजमेंट कर लेगा। और अगर ये 1-2 रीअरेंजमेंट करेगा मेरे भाई, तो क्या ये केटायन प्राप्त होगा आपको या नहीं? ये केटायन माइक प्राप्त होगा या नहीं? और देखो मगर ध्यान से, यहां है H, और अब क्या ये H एलिमिनेट करके तुम्हें दिन दहाड़े एरोमेटिक प्रोडक्ट देगा या नहीं?
तुम्हें दिन दहाड़े एरोमेटिक प्रोडक्ट देगा या नहीं? नहीं, ये टॉटोमेरिज्म नहीं है। ये दिन दहाड़े टॉटोमेरिज्म दे रहा, टॉटोमेरिज्म ये बोल रहे हैं, बट ये दिन दहाड़े रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट दे रहा है। क्लियर है या नहीं बताइए? अच्छा सच बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में बस आर का ही तो फर्क है। यहां पर भी मैंने आर ही तो बदला है, आर ही तो बदला है। तो क्या अब आप करके लाओगे? तो क्या अब आप करके लाओगे? तो क्या अब आप करके लाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी। ज्यादा प्रश्न मैंने दिए नहीं, मात्र 30 क्वेश्चंस। एक और मौका दिया, चलिए एक और मौका है। क्या एक प्रश्न आप मुझे बता दो तो फिर मौका मिल जाएगा। एक प्रश्न मैं पूछूंगा, वो बताओगे तो मौका मिलेगा। आइए जरा, आया बताओ, क्या अभी तुम्हारे सामने एक अल्कोहल आ रहा था या नहीं? सारे बोलो, जब एक अल्कोहल आएगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने एक अल्कोहल लाके रख दिया गया, क्या करोगे? बोलो, बताओ बताओ बताओ। एक अल्कोहल है तो H+ डालोगे, पूरी कहानी पिछले कह रहा सर एक अल्कोहल है। फ्राइडे सैटरडे को आप अल्कोहल की बात करो, एक अल्कोहल सैटरडे को फ्राइडे को रख दिया जाएगा, तो हम अगर एसिड दिया जाएगा तो हम उस पर डालेंगे और वाटर निकालेंगे। बिल्कुल सही है देवाज्ञा। श्रेयस गधा कह रहा, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय? एक कह रहा है, मतलब समझिए, वो कह रहा है पी लेंगे, मतलब समझिए। बुद्धिमानी देखिए भाई की। हेमंत, गॉड ब्लेस यू। क्या ही कहा जाए, अरे बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई, हैं? इन्हें हल्के में लोगे क्या आप? आइए, चलिए भैया इधर आ जाओ। अगर आपके सामने है दो अल्कोहल, तो भैया जल्दीबाजी मत करना, पहले सिंपल फंडा सुन लो। एक अल्कोहल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक अल्कोहल हमारे सामने, सीधा H+ उठाते हैं, उसके मुंह पे मारते हैं, लीविंग ग्रुप बन जाता है, निकाल देते हैं। यही तो करते हो। एक अल्कोहल है, उठाया H+, मार दिया मुंह पे, बन गया लीविंग ग्रुप, क्या बोला, चल निकल। लेकिन अगर मेरे भाई दो अल्कोहल है तो क्या करेंगे? एक बच्चा कह रहा सर देखो, अगर दोनों अल्कोहल सेम ब्रांड के हैं तो किसी पर भी H+ मारेंगे, लीविंग ग्रुप बनाएंगे, बोलेंगे चल निकल। लेकिन अगर ब्रांड अलग अलग है, तो किसी एक अल्कोहल से चालू करेंगे जो ज्यादा अच्छा ब्रांड का हो। फिलहाल मेरे सवालों का जवाब दो कि आपको अभी जो अल्कोहल मिले हैं उनका ब्रांड सेम है या अलग अलग? सारे बोलो, इनका ब्रांड सेम है या अलग अलग? इनका ब्रांड सेम है या अलग अलग? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता दो। इनका ब्रांड सेम है। आया जल्दीबाजी में एक बार में एक ही अल्कोहल, तो अभी H+ तो किसी के भी मुंह पे मार के हम बोल देते चल निकल, ठीक है? किसी के भी मुंह पे मार के बोल देते चल निकल। ये लो भाई साहब, और सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। मैंने बोल दिया चल निकल। क्या बताओ, इस 1 पर प्लस आएगा या नहीं? इस 1 पर प्लस आएगा या नहीं? और 1 पर जो प्लस आएगा, क्या वो सपना पूरा करना चाहेगा? सपना, हर केटायन का होता है एक सपना,
लोन पेयर पड़ोसी, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। मानते हो या नहीं, हर केटायन का है एक सपना, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। देखो भाई साहब देखो, क्या ये केटायन है या नहीं। और ये केटायन में 1 2 मिथाइल माइग्रेट करेगा। मिथाइल माइग्रेट करने से सारे ध्यान से देखो, ये केटायन मिल गया आपको, रीअरेंजमेंट, ये केटायन मिल गया। अब एक बच्चा आया, कह रहा सर ये बहुत आसान है। मैंने कहा क्या? कह रहा देखो बगल में H है, ये देखो। मैंने कहा तो? कह रहा है H इधर भी है। मैंने आगे बोलो। कह रहा है तो H हटा दो, डबल लगा दो। मैंने कहा और? कह रहा है या H हटा दो, इधर डबल लगा दो। ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई सपना पूरा करने आया है तो सपना पूरा करेगा यार, है क्या बेकार की बात करते हो। ये देखो यार, ले लिया बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन, ले लिया या नहीं, और अब ये H+ छोड़ देगा। ये जवाब है, देख लो, ये जवाब है। मैंने कार्बन शायद कम बना दिया ना, यहां कम बना इस जगह पे। इधर मेरे भाई अगर नीचे वाला भी बनाओगे तो क्या ये इसी कीटोन का इनॉल है या नहीं? क्या ये नीचे जो बने हैं ग्रीन वाले, ये इसी कीटोन के इनॉल है या नहीं? सेम कीटोन के इनॉल हैं तो मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सेम कीटोन के इनॉल है। एंड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे भाई आपने बात ही बात में एक नई रिएक्शन सीख ली है। चलो हम उस नई रिएक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे कुछ बताओगे। ये प्रॉमिस करो सारे लोग देखो, ये फिनाइल एंड ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये OH, ये OH H+, सेम ब्रांड है या अलग अलग? सेम ब्रांड है या अलग अलग? सेम ब्रांड है या अलग अलग? कौन बेवकूफ है ये? सेम दिख रहा, झापड़ पड़ेगा भी। आइए आप देख सकते हैं, ये जिस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन पर OH 2 मिथाइल के साथ है, और जो इस कार्बन पे लगा है वो फिनाइल के साथ है। मेरे भाई तुम किसके साथ जाओगे, रेड लेवल या ग्रीन लेवल? बोलो किसके साथ, रेड लेवल या ग्रीन लेवल? जल्दी बोलो। वेल डन, वेल डन देवाज्ञा, आले, कंसु, दीपक, मयंक, वेल डन ऋषि। बेटा डैशपंथी करोगे जिंदगी भर, डैशपंथी करते रह जाओगे, हैं? गधा कहीं का, कह रहा दोनों के साथ। बहुत क्लियर है भाई साहब, हमें यह देखना है कि किस जगह पर केटायन अच्छा बनेगा, और बहुत आराम से दिख रहा है फिनाइल के केस में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। फिनाइल के केस में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा।
इसलिए पहला H+ यहीं अटैक करेंगे और पहला H+ यहां अटैक होने के बाद ये कैटायन आ गया। लेकिन मेरे भाई, जो बात सपना पूरा करने में है ना, जो बात सपना पूरा करने में है ना भाई, वो तो होगा ही होगा, उसे तो छोड़ ही नहीं सकते। हाउ कैन वी लीव थिंकिंग अबाउट अवर ड्रीम? आइए बताइए, क्या आपके पास ये आया है या नहीं? एंड बैक बॉन्डिंग को एंजॉय करते हुए, बैक बॉन्डिंग को एंजॉय करते हुए एक कीटोन की प्राप्ति होगी तुमको। लो जी, आ गया जवाब। देख लो देख लो देख लो, पहले जहां स्टेबल केटायन था वहां केटायन बन गया, फिर इधर से एक ग्रुप आ गया और इधर डबल बॉन्ड हो गया। यही आंसर है, यही आंसर है दोस्त। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसी को हम बोलते हैं पिनाकोल। ये जो हमारा कंपाउंड है ना, विसिनल डायोल, इसे हम पिनाकोल बोल सकते हैं, ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, विसिनल डायोल बोल सकते हैं। आया इधर जो आंसर आया वो आया कीटोन। कीटोन तो हम इसे बोलते हैं पिनाकोलोन। तो मेरे भाई ये रिएक्शन है पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। लॉजिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है सोनू, उसके बाद भी वो बैक बॉन्डिंग का चक्कर राजू भैया, सोनू बैक बॉन्डिंग का चक्कर सोनू भैया, बैक बॉन्डिंग। यस, ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। बस अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, कुछ छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे आपको जो आप अपने घर से करके लाएंगे भाई। आसान है दोस्त ये। पांच से 6 लाइन का गैप रख लेना, 5 से 6। सप्तांशु बेटा, अगर तुम्हें ये याद रहे ना कि मैंने क्या कहा, तो एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। एक भी डाउट नहीं रहेगा। गॉड ब्लेस यू हेमंत। अंशुमन, बिल्कुल बेटा, अच्छी रैंक ले आइए और ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए ये OH एंड ये OH, ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आप कर चुके हैं, चाहे केटायन रीअरेंजमेंट हो या कहीं ना कहीं आपने इसे किया है। पेन जरूर चलाना, पेन चलाओगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
प्लीज पेन जरूर चलाइएगा। क्या तुम लोगों ने पीटॉल सुना है? पीटॉल, पीटॉल, पैराटोलिल, 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 पैराटोलिल भाई। कुछ अच्छी चीज बताता हूं, ध्यान से देखिए। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या आप मानते हो कि एक केटायन बनने के बाद वो सपना पूरा करने लगता है? तो मेरे भाई मैं अगर ऐसा करूं कि ये LCl3 आके Cl लेकर भाग जाए, तो क्या तब भी यहां केटायन बनेगा या नहीं इस कार्बन पे? तभी यहां केटायन बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा, चेक करो। अब अगर यहां केटायन बना, क्या आप समझ रहे हैं? अगर यहां केटायन बना तो वो क्या करेगा? फिर पिनाकोल टू पिनाकोलोन हो जाएगा या नहीं? फिर पिनाकोल टू पिनाकोलोन हो जाएगा या नहीं? फिर पिनाकोल टू पिनाकोलोन, हाय है ना भाई? AlCl3 Cl लेकर भाग जाएगा, यहां प्लस आएगा, फिर वो सपना पूरा करने चला जाएगा। आया Ag हेलोजन चोर है। वी ऑल नो कि Ag हेलोजन चोर है। Ag क्या लेकर भागेगा? I, यहां प्लस। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? वो भी सपना पूरा करने जाएगा। भाई साहब यहां कैटायन होके, ऑक्टेट इनकंप्लीट होके, केवल 6 इलेक्ट्रॉन होके, हाईली अनस्टेबल होके अपना सपना पूरा करना चाहता है। अरे जब इंटरमीडिएट अपना सपना पूरा करना चाहता है तो तुम भी कर लो भाई पूरा करने का प्रयास। उस प्रयास में ये कर लेगा यहां पर रिंग एक्सपेंशन, यहां फिनाइल माइग्रेशन। देखो भाई साहब कितना जूझ रहा है ये कैटायन। तुम तो माशाल्लाह कोई इंटरमीडिएट हो ही नहीं, तुम तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले डैश आई मीन इंसान हो। तो तुम तो और अच्छा कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। कर लेंगे या नहीं? कर लेंगे? ओके, हाँ जी। तो मैं आपको कुछ बताऊं, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें एक OH होता है और एक दूसरी चीज होती है। एक OH होता है, एक दूसरी चीज होती है। 45, 46, 47। ये आया OH। ये क्वेश्चन बस ट्राई करना है ऐसे, ठीक है? विल डिस्कस इट, पढ़ेंगे आराम से। ठीक है ना? ये NaNO2HCl को लिविंग ग्रुप में चेक करना, जाके लिविंग ग्रुप में, लिविंग ग्रुप में चेक करना, वहां मजा आएगा। लिविंग ग्रुप में चेक करना, वहां मजा आएगा। मेरे भाई एक बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको।
वो बात ये है एक बात देखिए, पिनाकोल टू पिनाकोलोन में, खैर उससे पहले भी हमने ये चर्चा की है, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है? एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है? एंटी, निकलने वाले वाटर के एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है। अब देखिए क्या मतलब है इसका। अरे यार क्या कर दिया मैंने। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, वेज लगा दूं, और अगर मैं यहां क्या कर दूं, डैश लगा दूं, और अगर मैं यहां क्या कर दूं, डैश डैश हो गया, डैश डैश तो हो गया दोस्त, यहां वेज और यहां डैश नहीं हुआ, ये वेज ये डैश करिएगा, मजा आएगा इन क्वेश्चंस में। एंटी ग्रुप का मतलब होता भाई, सुनो ना सुनो ना, जैसे ये OH2+ निकला तो इसके इधर जो एंटी पर होता है, तीन चीजें होंगी, लेकिन जो एंटी पर होता है वो माइग्रेट करता है ऐसे, वो माइग्रेट करता है ऐसे, सही है या नहीं? वो माइग्रेट करता है। यस अर्पित, यू आर राइट। 6 लाइन छोड़ो, कम से कम 5 से 6 लाइन। तो मेरे भाई ज्यादा प्रश्न हम करते नहीं, आपको पता है, और बाकी जो अल्कोहल के क्वेश्चंस हैं और ये हम सब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, एकदम मस्त रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए। अब एक छोटी सी रिएक्शन हम आज और करेंगे, वो यही वाली रिएक्शन है, यही वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो आइए मेरे भाई, इसकी थर्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 2-4 हजार बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डायजो ग्रुप from primary amine is known as diazotization. डायजोटाइजेशन, सारे लोग देखिए मेरे भाई, ये है प्राइमरी अमीन, और इस पे हमने डाल दिया NaNO2 HCl। कई बार ये NaNO2 H2SO4 भी हो सकता है, कई बार ये HNO2 भी हो सकता है, कई बार ये NOCl भी हो सकता है। कुछ भी हो, बनता डाइजोनियम है। ये देखिए, ये है डाइजोनियम। आपको जानकर इतना अच्छा लगेगा कि ये जो एक नाइट्रोजन एमीन वाला है वो इसमें रहता है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो रेजोनेंस होगा, ये देखिए, इसका लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये आपका एक सुपर लिविंग ग्रुप N2+, इसी को हम बता, कौन सा ग्रुप है ये? डाइजोनियम। डाइजोनियम, सारे लोग देखें, हाँ जी हाँ, ये सेंट मेयर वाला है, ये डाइजोनियम। सारे लोग मेरी बात सुनो, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि N2 सुपर लिविंग ग्रुप है, सुपर से ऊपर N2 निकल जाता है, एंड N2 निकल के आपको देता है R+। क्या देता है भाई लोग? R+, केटायन है ना। ये डायजो ग्रुप है, ये डायजो ग्रुप, ये डायजो, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, आलेख।
R प्लस बनता है। अब सिस्टम में पड़ा जल इस पे अटैक कर जाता है। सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं भाई साहब, कौन रोकेगा अटैक करने से, बोलो कोई रोकेगा क्या? नहीं ना। तो बहुत सारी चीजें पड़ी। तो अगर आप नोटिस करें तो OH वाले केस में अल्कोहल, Cl वाले केस में RCl, NO2 वाले में RNO2, ये इधर एंड हीट वाले में एल्कीन। ये इस रिएक्शन की पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। ये इस रिएक्शन की पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। देख रहे हो तुम? देख रहे हो या नहीं? ओके। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दी हो तो हम अल्कोहल को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। अगर कोई वाटर है, हमने HCl और एसिड लिया है तो वाटर है, एसिड है। अर्पित यार इतनी भी बुद्धि नहीं लगाओगे बेटा तो IIT की तैयारी क्यों कर रहे हो? मतलब ये लोन पेयर इधर चला गया, ये 2 से 3 हो गया, न्यूट्रल था तो चार्ज इस पे, रेजोनेंस नहीं आता तुम्हें, इतना रेजोनेंस नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया रेजोनेंस करके। हाँ बताइए। वेल डन अर्पित, वेल डन वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही। और अगर आपका NOCl है, NOCl तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? RCl। मेजर इफ NOCl इज यूज्ड। हाँ अनुज, ये पूरा प्रोसेस डायजोटाइजेशन, बेसिकली डायजोटाइजेशन इतना ही है, इतना। उसके आगे तो सब्स्टिट्यूशन है, वो हमें दिख ही रहा है। कैटायन पे वाटर जाएगा, अल्कोहल जाएगा। तो आइए हम इसकी मैकेनिज्म करके थोड़ी खुशियां मना लेते हैं। मैकेनिज्म करके खुशियां मना लेते हैं। वाक्या सुनोगे क्या? वाक्या बहुत पहले की बात है, ध्यान से सुनना। ये है NaNO2 और ये है HCl। क्या मिल गया? HNO2 एंड NaCl। क्या आपको समझ में आया कि हम रेडीमेड HNO2 भी यूज कर सकते हैं? अक्सर रिएक्शन पे लिखा रहता है, यहां HNO2 बन गया। इन दोनों की रिएक्शन से यही बन रहा है, इन दोनों की रिएक्शन से यही बन रहा है। अब मुद्दा कुछ यूं है भाई कि यार मेरी मुलाकात हुई HNO2 से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे। मैंने कहा यार तुम्हें कहीं देखा है? HNO2 चहेक उठा, उसने कहा सर मैं HNO2। इतने में पीछे से आ गया कोई HCl। उसने HNO2 को कहा क्या बोला तुमने एसकेएम सर को? HNO2 घबरा गया, कह रहा मेरे मुंह से निकल गई। उसने कहा नहीं सच सच बताओ क्या बोला? तो HNO2 चिल्लाने लगा कि वो मेरे मुंह से निकल गया, वास्तविकता में तो मैं बेस हूं, बेस। मेरे भाई ये नाइट्रस एसिड HCl और H2SO4 में जब ज्यादा अच्छा एसिड मौजूद हो तो इसे बेस बन के रहना पड़ेगा। इधर रहना है तो बेस बन के रहना पड़ेगा। सुन लो, HCl और H2SO4 में रहना है तो उससे कम एसिडिक वालों को बेस बन के रहना पड़ेगा। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये हो या फिर समझ गए, जल छोड़ देता है। ये भाई साहब जल छूट गया, जल छूट गया। और क्या आपको नाइट्रोसोनियम आयन मिला या नहीं? प्लीज टेल मी। नाइट्रोसोनियम आयन। और क्या अब आपको NOCl की उपयोगिता समझ में आई या नहीं? NOCl रेडीमेड NO+ देता है, रेडीमेड NO+। ये लीजिए टिल्डन रीजेंट, नाम क्या है इसका? टिल्डन रीजेंट, रेडीमेड NO+। यस मानिक, हो जाएगा, हो जाएगा मानिक। ये NO+। अच्छा सच बताओ, NO+ में N के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेचारा उदास है। ऑक्सीजन देगा, क्या हुआ? डोंट वरी। जब तक तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता
मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर लो। देखिए भाई एंड चारा हो रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया गया। नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ऑक्सीजन ने क्या कहा था, जब तक तुम्हें कहीं और से इलेक्ट्रॉन ना मिले मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर लो। एक दिन नाइट्रोजन आया और उसने एक दिन देखो देखो देखो, देखो ये आया नाइट्रोजन, और उसने ऑक्सीजन से कहा, क्या कहा, ले लो अपने इलेक्ट्रॉन। उसने देखो दिए थे ना ऑक्सीजन ने, ये उसने ले लो अपने इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने कहा क्यों, क्या हुआ, ये कुछ बोला नहीं, बस शर्मा रहा था। ये ऑक्सीजन समझ गया। ऑक्सीजन ने कहा क्यों, कोई मिल गया है क्या? नाइट्रोजन ने कहा हाँ। ऑक्सीजन ने पूछा कौन है, तो इसने कहा अपनी ही बिरादरी का है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। भाई साहब क्या जबरदस्त बॉन्डिंग हो रही है, इधर भी एच इधर भी एच, ये एन ये डबल बॉन्डो ये प्लस। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई ये H प्लस छोड़ देगा एक अप एन, और बन गया RNH, एन डबल बॉन्ड O, ये बन गया। मेरे भाई क्या टॉटोमेरिज्म हल्का फुल्का आता है, टॉटोमेरिज्म। ऑक्सीजन कहेगा तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे देता हूं। मेरे भाई इनके बीच में ये डील पक्की। ओ माय गॉड, वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। एन डबल बॉन्ड एन, ये डाइजोनियम की फील दे रहा है। H प्लस वापस OH पे अटैक कर जाएगा, R डबल बॉन्ड N OH2 प्लस आ जाएगा, जल हो या फिर टूट जाता है। चेक कर लो भाई, चेक इट राइट नाउ। R N डबल बॉन्ड N प्लस डाइजोनियम, क्या है ये, डाइजोनियम। क्या है ये बताओ जरा, डाइजोनियम। तो ये मेरे भाई हमने अभी भी डाइजोनियम की पूरी मैकेनिज्म कर ली है। खूबसूरत रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। HNO2 behaves like a base. Second, NO plus is actual attacking reagent। सही बात है यानी। थर्ड, मेरे भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आर अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक मतलब एरोमेटिक ना हो, इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, alcohol is obtained as a product, alcohol is obtained as a product। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है प्राइमरी अमीन की। डायजोटाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर प्राइमरी अमीन, मतलब सेकेंडरी अमीन से डायजोटाइजेशन नहीं कर सकते। एंड मौजेदार बात, अगर एराइल प्राइमरी अमीन आ गया, एराइल प्राइमरी अमीन गिव्स स्टेबल डाइजोनियम। हो भाई साहब ये कुछ मजेदार बात है, ध्यान से सुनो, इससे इंपॉर्टेंट आईटी में कुछ है नहीं। मतलब क्या है सुनना, अगर तुम्हें यह मिलता है, यह एरोमेटिक नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा। यहां तुम कोई भी कंडीशन लो, कोई भी फर्स्ट में कोई भी कंडीशन लो, आंसर यही आएगा। लेकिन अगर ये एरोमेटिक है और तुमने कंडीशन ले लिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सुन लो सारे कान खोल के, यहां डाइजोनियम पर रिएक्शन रुक जाती है। लेकिन तुमने अगर शरारत कर दी, क्या लिखवा रहे हो मुझसे यार,
एमीन की रिएक्शन है भाई। अगर तुमने शरारत कर दी, शरारत यह है कि टेम्परेचर तुमने ज्यादा रखा, तो मेरे भाई ये भी अल्कोहल की तरफ फिनॉल दे देगा, ये भी फिनॉल दे देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यस, बेंजीन डायजो क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। अच्छा खासा होमवर्क है आपको करने के लिए। पिनाकुल टू पिनाकुलोन में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम नहीं बनाना है, इसलिए केवल प्रोडक्ट बनाइएगा, मैकेनिज्म लिखिएगा 2 4 5 7 की, और प्रोडक्ट बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर। आज के लिए इतना ही।